हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सलमान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपका ब्लड प्रेशर कितना होने से आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहिए और एक इमरजेंसी होता है। तो हम सबको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80। तो इसका क्या मतलब होता है, एक ऊपर का बीपी होता है, एक नीचे का बीपी होता है। ऊपर का बीपी मतलब एक सिस्टोलिक बीपी होता है और नीचे का बीपी मतलब एक डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी मतलब क्या होता है, जब हम लोग का हार्ट पंप करता है मतलब स्क्वीज करता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर आता है तो वो होता है सिस्टोलिक बीपी, जिसको हम ऊपर का बीपी बोल सकते हैं। और हमारा हार्ट जब क्या होता है, रिलैक्स होता है या फिर पूरा बॉडी से ब्लड हार्ट में अंदर आता है, तो उसी टाइम पे हार्ट थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो उसी टाइम पे जो बीपी दिखाता है वो होता है डायस्टोलिक बीपी। मान लीजिए किसी का बीपी 130/80 दिखा रहा है, मतलब ऊपर का बीपी 130 हो गया और नीचे का बीपी जब हार्ट रिलैक्स रह रहा है तो वो 80 दिखा रहा है। तो अब आते हैं कितना बीपी होने से आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी का सिस्टोलिक बीपी मतलब ऊपर का बीपी अगर 180 से ज़्यादा है और अगर नीचे का बीपी अगर किसी का 120 से ज़्यादा है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहिए। तो इसके साथ आपको कुछ कुछ चीज़ें देखना है, जो आपको अगर लग रहा है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल भर्ती होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ आपको देखना है, तो अगर ऐसा हाई ब्लड प्रेशर के साथ में आपको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको भर्ती होना चाहिए। और क्या होता है, अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है, अगर कोई कार्डियक पेन हो रहा है, तो वो आपको भर्ती होना के लायक है। तो कार्डियक पेन और गैस का पेन में जो कैसे आपको पता चलेगा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट करिए कि गैस का पेन हो रहा है कि हार्ट का पेन। और क्या हो रहा है, अगर आपका पेशाब होना कम हो रहा है, मतलब आपका यूरिन जो होता है थोड़ा कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से भी आपको अर्जेंट भर्ती होना चाहिए। और क्या होता है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो और आपको क्या है, आप जब बात कर रहे हो तो आप नॉर्मल नहीं बात कर पा रहे हो, बात में आपका स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रहा है, मतलब बात आपका क्लियर नहीं हो रहा है, लोग आपके बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपका अनकंट्रोल अगर बॉडी का सीजर हो रहा है, जो मेडिकल टर्म में हम सीजर बोलते हैं, तो अगर आपका अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ कोई बॉडी पार्ट्स हो रहा है, बॉडी हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको भर्ती होना चाहिए। और अगर इसके साथ में आपको देखने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको ब्लर विजन आ रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको सडन हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उसके साथ में, आपको अगर बॉडी का कोई पार्ट्स, अगर एक साइड में कोई बॉडी पार्ट्स या फिर कोई हाथ कोई पैर में आपका क्या हो रहा है, कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, वो आपका मतलब दिक्कत हो रहा है, तो उसके वजह से आपको भर्ती होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसा वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो मेरा पेज को फॉलो करके रखिए और वीडियो को एक लाइक करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।